बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूरोप अब अपने अंजाम को शायद पहुंचने वाला है। इन्होंने अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक में कितने ममालिक मुस्लिम कंट्रीज को तबाह किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद अब इनका वक्त पूरा हो चुका है। यूरोप इस वक्त शदीद खतरे में है, शदीद खतरे में है। इतना वो कभी भी खतरे में नहीं है। अक्सर आप सुनते हैं कि यूरोपियन ममालिक कहते हैं कि जी जैसे यूक्रेन फतह हुआ उसके बाद यूरोप का नंबर है। ये किसी मायने में बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये जरा आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर और मैप चल रहा है इसको देखिए। रूस इस वक्त यूरोप को तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और वो खतरनाक इलाका जिसको सवाल की गैप कहा जाता है, रूस ने इस पर हमला करना है। और जैसे ही रूस ने इस पर हमला किया, 3 ममालिक को यूरोप और नेटो से अलग कर देगा, यानी यूरोप पहली दफा टूट जाएगा। ये क्या ऐसा इलाका है, इसको जरा आप समझिए। देखिए, सवाल की गैप एक इलाका है जो 3 यूरोपियन कंट्रीज बेसिकली हैं, जिनको बाल्टिक रियासतें कहते हैं। लिथुआनिया, लिटोया और एस्टोनिया, ये बेसिकली यूरोप की 3 रियासतें हैं। अब ये करती क्या है, ये यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट है। लिथुआनिया और पोलैंड के दरमियान एक छोटी सी तंग पट्टी है, ये छोटा सा रकबा कह लो इसको, जिसको सवाल की गैप कहा जाता है। ये असल में नेटो का बड़ा हसास तरीन इलाका है। अब आप ये सोचे हैं कि रशिया की एक जानिब है मिलिट्री बेस, बड़ी तगड़ी, वहाँ फौजें सब कुछ है, और दूसरी जानिब है बेलारूस। बेलारूस वो मुल्क है जहाँ पर रूस ने अपना न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय किया है। अब ये दोनों मिलकर जिस दिन उन्होंने फैसला किया कि जी हमने यूरोप को तोड़ना है, इनको शायद 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि ये वही छोटा सा इलाका है जो यूरोपियन ममालिक को इन सब को आपस में मिलाता है। और रूस और बेलारूस के लिए, बेलारूस से तहादी इस जंग में, यूक्रेन की जो जंग है उसमें रूस के साथ खड़ा है। यहीं पर रूस ने अपने मिसाइल डिप्लॉय किए हैं। 24 घंटे का शायद टाइम लगेगा कि रूस की फौजें यहाँ पर जाएंगी और ये इलाके को वो तोड़ देंगी। जैसे वो ये इलाका तोड़ेंगी तो जो ज़मीनी रास्ता है कि यहाँ से जाकर ये 3 ममालिक यूरोप से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाते हैं। अब यूरोप इस बात से बड़ा परेशान है। उन्होंने देखा है कि रूस ने अपनी फौजें, अपना सब कुछ इस मिलिट्री बेस पर हैवी लेवल पर डिप्लॉय कर दिया है, और उन्होंने ये खबरदार किया है कि रूस हर साल सैकड़ों टैंक तैयार कर रहा है, और इस सूरत हाल के अंदर वो सारी डिप्लॉयमेंट कर रहा है और किसी वक्त भी उसने ये इलाका तोड़ देना है। आप ये समझ लें कि ये बेसिकली जो इलाका है, इसको सादे अल्फाज में समझ लें जैसे इंडिया की चिकन नेक है, उसको तोड़ा तो इंडिया की कई रियासतें जाएंगी। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। इसको तोड़ा तो सब कुछ खत्म। और आप ये सोचें ये कितना है, ये ज्यादा से ज्यादा 65 किलोमीटर, और 65 किलोमीटर कुछ भी इलाका नहीं होता। यानी एक लंबी सी पट्टी है, ये राहदारी है, यहाँ से होकर ये यूरोप के बाकी हिस्सों को बाल्टिक रियासत से जोड़ती हैं। और रूस असल में आसानी के साथ इसको तोड़ सकता है। अब ये जो प्लान इस वक्त बनाकर बैठे हुए हैं ना कि हम जाएंगे और यूक्रेन में अपनी फौजें उतारेंगे, ये जिस दिन ये यूक्रेन के अंदर ये काम करेंगे, पहली तो बात उसने फौजों को तबाह कर देना, दूसरा उसने यूरोप को तोड़ देना। और याद रखिएगा, जिस दिन यूरोप टूट गया और नेटो से 3 ममालिक अलग हो गए, खेल खत्म हो गया इनका। फिर उसके बाद आप आए और उसके बाद देखिए रूस आपके साथ करता क्या है। इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है इस वक्त यूरोप शदीद उन्होंने वार्निंग जारी की है कि इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि फ़िलहाल रूस मुकम्मल तौर पर इस पर नज़र रखे हुए है, और रूस ने बड़ा प्लान इस वक्त बना लिया है कि हमने कैसे इस इलाके को हासिल करना है। अब ये चाह रहे हैं कि हम यूक्रेन में एंटर हो। जब ये यूक्रेन में एंटर होंगे तो आप बताइए कि फिर आप कैसे मुकाबला करेंगे रूस का। फिर नेटो तो डायरेक्टली आमने सामने हो जाएगी, और रूस के जो 6000 के करीब न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं यूरोप का बैठकर। तो ये जो अब सूरत हाल सामने आ रही है ना, जैसे आप सबने कल देखा कि किस तरह बरतानिया के अंदर पूरे मुल्क में करोड़ों लोगों के मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट आया था। फिर उसके बाद आप देखिए फ्रांस के सदर ने उन सब ने क्लियरली कह दिया है कि भाई आप लोग टॉर्च तैयार रखें, पानी तैयार रखें, अस्पतालों के बेड तैयार रखें, हमारी किसी भी वक्त जंग छिड़ जानी है। स्विट्ज़रलैंड ने भी यही काम किया है, और ये सारे ममालिक अब ये काम करने के लिए जा रहे हैं। यानी अब उनको लग रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब होने के लिए जा रहे हैं। अब आने वाले वक्त में ये बात आप ज़हन में रखिएगा, मामला काफ़ी हद तक इस वक्त यूरोप इस वक्त पैनिक पोजीशन में है। देखिए, आप रशिया से लड़ नहीं सकते,
आप जो मर्जी कर ले, आप उसे लड़ नहीं सकते। अगर आप उसको हरा सकते होते तो आप पिछले 4 साल में उसको हरा लेते। अब रास्ता आपके पास एक है। अब जो 24 घंटों के अंदर रशिया ने अटैक किया है वो इतना तबाहकुन था, इतना तबाहकुन था पिछले 24 घंटों में कि 800 से ज्यादा उन्होंने ड्रोन्स मारे हैं, सिकंदर मिसाइल मारे, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल ये मारे हैं। और सबसे जो खतरनाक सूरत हाल है, अब यूक्रेन कह रहा है जी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग को इन्होंने तबाह किया है, रूस कह रहा है जी हमने नहीं किया। गालिबन इम्कान है रूस ने किया है, लेकिन मसला सारा ये हुआ है, ये मसला नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग को तबाह किया ही किया। मसला ये हुआ है कि वहां यूरोप और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम सारे फेल हो गए हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। और ये डिफेंस सिस्टम का फेल होने का मतलब है कि अगर यूरोप के और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम यहाँ पर फेल हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे डिफेंस सिस्टम नेटो के भी फेल हो सकते हैं और ये सारे यूरोप के अंदर भी फेल हो सकते हैं। इसका मतलब है यूरोप को शदीद खतरा है, यूरोप इस वक्त टूटने के करीब है। रशिया की फौजें इस वक्त सवाल की गैप में अगर उतर गई तो आपका खेल खत्म है। 65 किलोमीटर कोई वैल्यू ही नहीं रखता। जब जंगों में आप जाते हैं तो 65 किलोमीटर का इलाका कोई वैल्यू नहीं रखता। यूक्रेन का इलाका क्या फतह नहीं किया रूस ने? कितना बड़ा इलाका है जो रूस ने फतह किया है। क्या यूरोप छुड़वा सका उसको? यही ट्रंप ने उसको कहा था कि 20% इलाका छोड़ दो और बाकी 80% बचा लो। तो उसने कहा जी नहीं भाई ये काम नहीं करूंगा। अब 100% जाएगा इलाका से, अब क्या करेंगे आप? आपके पास कोई रास्ता नहीं है। यूक्रेन के लोग बेचारे मर रहे हैं। रिसेंटली जो केस आया अमेरिका के अंदर, एक लड़की को बस में किस तरह वहां पर एक होमलेस शख्स ने मारा। उन बेचारों जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो बेचारे मुतासिर हो रहे हैं। अब मुतासिर आप इसलिए होते हैं कि जब आपके मुल्क के ऊपर एक ऐसा प्रेसिडेंट मुसल्लत किया गया है जो इंटरनेशनल ताकतों का मोहरा है, और वो आप सोचे कोई और मुल्क होता तो इन्होंने कहना था इसको हटाओ। अब उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, वो इलीगल तौर पर यहाँ पर है, लेकिन उसको कोई नहीं हटा पा रहा। अब यूक्रेन के टॉप जर्नैलों ने कहा है कि जी फ्रंट लाइन के ऊपर रशिया को बर्तरी हासिल है, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सारे ममालिक इस वक्त आप देखें कि लड़ने मरने को तैयार हैं। अमेरिका क्या कर रहा है? वो देख रहा है कि यूरोप इस वक्त खतरे में है, तो हम वेनेजुएला पर जाएं और वहाँ पर जाकर ये तबाही करने की कोशिश करें, हम रूस के इत्तेहादियों को तबाह करें, ईरान को तबाह करने की कोशिश करें और दीगर ममालिक को तबाह करने की कोशिश करें। ये सारे का सारा मामला इस वक्त सामने आया है। तो आप बताइए क्या इस सारी सूरत हाल में कोई आपको पोजीशन नज़र आती है कि यहाँ पर यूरोप बच सकता है? इनको अंदाज़ा नहीं है। देखिए, इस सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ेलेंस्की इस वक्त देख रहा है कि जो ट्रंप मदद करता है इजराइल की, वो हमारी मदद नहीं कर रहा। हत्ता कि अमेरिका की वजह से ये जंग अब तक छिड़ी हुई है, लेकिन अब वो कह रहा है कि जी हमें आप एक ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल दे जिसको हम सदारती महल को तबाह करें, हम जहाँ प्यूटन बैठा हुआ है उसको तबाह करें। यानी अब लेवल ये आ चुका हुआ है। देखिए, जो रिसेंटली हमला हुआ है जिस पर रशिया पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने हमला किया है, वो वाकई बड़ा खतरनाक हमला था। जब आप गवर्नमेंट बिल्डिंग और दीगर इलाकों को आप तबाह कर देते हैं तो फिर आप किसी भी चीज़ को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है। और वो बेसिकली जो इलाका होता है वो मिसाइलों की जद में, ड्रोन्स की जद में है। अब सोचते रशिया के पास आप सोचें कितने ज़्यादा ड्रोन्स हैं। 800 के करीब उनके पास ड्रोन्स है, 800 के करीब। तो 800 के करीब जब ड्रोन्स होते हैं, फिर आपके पास जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल और ये तमाम चीज़ें, ये सब कुछ होता है, तो आप कहाँ पर जाते हैं? तो ये आने वाले वक्त के अंदर अब रशिया बिल्कुल, इसीलिए तो आपको पता है कि रशिया ने अभी ये जो बयान दिया, उसने कहा अगले 5 साल में यूरोप फारिग हो जाएगा। यूरोप की ना इकोनॉमी स्टेबल है, ना वहाँ क्राइम रुक रहा है, ना कोई और सूरत हाल है, और ये डिफ़ॉल्ट करने के लिए चाह रहे हैं। इनका असल में नुकसान ज़्यादा कहाँ से हुआ है? आप सोचिए, पहले रशिया से लेते थे डायरेक्ट तेल, पहले रशिया से लेते थे डायरेक्ट गैस। अब वो गैस ट्रंप इनको कह रहा है तुमने नहीं लेनी, वो चाइना को दे रहा है। तेल ये असल में कहाँ से लेते हैं? पहले इंडिया जाता है, वहाँ रिफाइन होता है, फिर वहाँ से तेल जाता है यूरोप, और अब वो कह रहे जी हमने वहाँ से भी नहीं लेना। इनकी अपनी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, जॉबलेस हो रहे हैं लोग, जॉब्स जा रही हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं, ये अपना मुल्क मैनेज नहीं कर सकते। अगर सोचे इन्होंने अपने या यूरोप को तबाह करवा लिया, यूरोप अगर टूट गया तो ये कहाँ पर जाएंगे? जो सबसे अहम सूरत हाल है कि यूरोप टूटा तो खेल खत्म। आप बताइए यूरो करेंसी का क्या हशर होगा, यूरो जोन का क्या हशर होगा? ये सवाल की गैप जो बड़ा ख़तरनाक है, ये रशिया के इस पर काफ़ी अरसे से नज़र थी, और अब आप देखेंगे कि उन्होंने इन इलाकों को ले लेना है। ज़्यादा देर टाइम नहीं है, ये जिस दिन लड़ाई हुई ये सारा काम हो जाएगा। और सोचें कितनी बड़ी दुनिया के अंदर खबर होगी
कि यूरोप टूट गया है और यूरोप के कई ममालिक अब यूरोप से और नेटो से अलग हो गए। ये असल में चंद समझ ले, अब हम सालों की गेम नहीं है या महीनों की गेम नहीं है। जो हालात अगर यूरोप ने यहाँ पर यूक्रेन में अपनी फौजें डिप्लॉय की तो ये हफ्तों में ये काम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यूरोप का क्या हशर होगा उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वैसे ही उनकी देखिए पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सो आने वाले वक्त में हालात बिल्कुल मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।